5th ऑफ चैप्टर 2। आपका चैप्टर जो 2 है उसका ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसका चैप्टर का नेम था आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इस चैप्टर में आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि आईपीओ मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो किस पे वर्क करता है, कौन से साइकिल पे, आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। इसका मतलब है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और आप लोगों ने इनपुट डिवाइस होता है क्या उसके बारे में पढ़ा। और इनपुट डिवाइस में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बहुत सारे डिवाइसेस मैंने आपको उस दिन लिखवाए थे, जिसमें से आप लोगों ने कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में आप लोग अब जितने भी जो आपकी बच गए थे आपके जो मतलब इनपुट डिवाइसेस के बारे में, उनके बारे में आप लोग इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। उसके बाद से आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट आपका था कीबोर्ड, माउस, वो तो आपको पढ़ाई हो चुका है पिछली वीडियो में ही। अब आपको मैं स्कैनर से बताती हूँ। स्कैनर स्टूडेंट, ये आपके इनपुट डिवाइसेस है, जिसमें आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कीबोर्ड और माउस के बारे में। आज मैं आपको स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, वेब कैमरा, लाइट पेन, ट्रैकबॉल और बाकी के और भी आपके टच स्क्रीन, MICR और OMR के बारे में बताऊंगी। तो अब स्कैनर है, इट स्कैन्स डॉक्यूमेंट सच एज इमेजेस एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट। मतलब वो क्या करता है कि हमारे जो भी टेक्स्ट हो, पेजेस हो, बहुत सारे जो लिखे हुए टेक्स्ट हो या फिर इमेज हो, उनको स्कैन करके कंप्यूटर में ये डालने का काम करता है। स्कैनर को हम कंप्यूटर का आई भी कहते हैं, यानी कि आई ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की आंख अगर कहे तो वो हम स्कैनर को कह सकते हैं। जैसे हम अपनी आंखों में सामने वाला कोई भी दृश्य अपने आंखों में कैद कर लेते हैं, देखते हैं, हूबहू उसको उतारते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर का जो स्कैनर है वो भी कोई भी टेक्स्ट हो या इमेज हो, सबको वो हूबहू डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। अब है कि स्कैनर देखिए, स्कैनर आपके 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, एक सीट फीड स्कैनर, एक होता है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। अब है बात माइक्रोफोन की। इट इज यूज टू रिकॉर्ड साउंड और ए कंप्यूटर। ये माइक्रोफोन का काम है आप साउंड को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में साउंड को रिकॉर्ड करना। इट इज ऑल्सो नॉन एज ए माइक। इसको और हम किस नाम से जानते हैं? माइक के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? इसलिए इनपुट डिवाइस रिकॉर्ड करता है, हमारे साउंड को कंप्यूटर में इनपुट करता है, और इसको हम लोग माइक के नेम से भी जानते हैं। जॉयस्टिक इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे कि आपका माउस आपका क्या है? माउस इज नॉन एज पॉइंटिंग डिवाइस। उसी तरह से जॉयस्टिक भी आपका क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। That is generally used to play games on the computer। इसका यूज, जॉयस्टिक का यूज कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए किया जाता है। जो भी हम गेम प्ले करते हैं, वीडियो गेम या फिर भी गेम, उनको मतलब प्ले करने के लिए जॉयस्टिक का यूज करते हैं। अब बारकोड रीडर, स्टूडेंट्स आप लोग बड़े बड़े शॉप में जाएंगे या फिर शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो देखेंगे जब हम कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पे एक आपको इस तरह का उसके बैक में बहुत इस तरह की पतली पतली लाइनें होती हैं, लंबी लंबी। हमें तो देखने में लगता है कि बस एक लाइन है, लेकिन ये होता है बारकोड। और इसी को रीड करने का, इसमें नंबर एक छुपा होता है और उसी को रीड करने का काम करता है बारकोड रीडर। द रीडर विच रीड्स द बारकोड इज नॉन एज बारकोड रीडर। वैसा रीडर यानी कि वैसा पढ़ने वाला जो कि हमारे बारकोड को पढ़ता है, उसका पता लगाता है, वो बारकोड रीडर होता है। शॉपिंग मॉल में देखेंगे कि जब वो पूरे प्रोडक्ट के आपके डिटेल्स को दे देता है, वो क्या करता है, जब आप कोई सामान परचेज करते हैं तो जब आप बिलिंग कराने जाते हैं तो हर एक प्रोडक्ट का जो आपका उस पर टैग लगा रहता है उसको बारकोड के द्वारा वो पढ़ता है और कंप्यूटर में उसके सारा डिटेल्स अपने आप चला आता है। अब वेब कैमरा, इट इज ऑल्सो नॉन एज वेब कैम। इसको हम वेब कैम के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में इसको हम वेब कैमरा की जगह वेब कैम भी कहते हैं। It takes the user image or picture as an input and shows it on the monitor screen। क्या करते हैं कि जब हम वेब कैमरा हमारे आप कंप्यूटर पे लगा देते ऊपर, तो ये क्या करता है कि हमारे पिक्चर को, जो भी यूजर जो उस कंप्यूटर को यूज करे उसके पिक्चर को वो क्या करता है, उनकी यूजर की इमेज को, उसके इमेज को हमारे पिक्चर को ये क्या करता है, इनपुट करता है और वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाता है। वेब कैमरा का ज्यादा यूज
आप इंटरनेट जब चलाते हैं तो उस दौरान करते हैं, किसी से वीडियो कॉलिंग बात करने के लिए, चैटिंग करते हैं, तो एक दूसरे को आप देख के करते हैं। लाइट पेन, ये इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस लाइक ए जॉयस्टिक। लाइट पेन इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, इट लुक लाइक अ पेन। इसके नेम से ही पता चला कि ये लाइट पेन है और ये किसकी तरह दिखता है, पेन की तरह दिखता है। It is used to select the object on the display screen by directly pointing the items on the screen। इसका काम क्या है, जैसे कि हम माउस मूव कराते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं उसमें पेंसिल से, तो वो कंप्यूटर के अंदर ही पॉइंटर घूमते होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारा स्क्रीन है कंप्यूटर का और लाइट पेन से हम अलग से उस पर कोई भी चीज को सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। पेन की तरह ये दिखता है, इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, जो हमारा स्क्रीन दिखता है उस पे, और ये डायरेक्टली पॉइंटिंग करता है किसी भी आइटम को स्क्रीन पे, डायरेक्टली उसको हम पॉइंट आउट पेन से ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है और ये लाइट पेन, उसको हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं। ज्यादातर इसका यूज इंजीनियर लोग ज्यादा करते हैं, किसी चीज का स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में, ड्रॉइंग करने के लिए। ट्रैक बॉल, इट वर्क लाइक अ माउस। ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस की तरह ही काम करता है। ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो जैसे माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, वैसे ही आपका ट्रैक बॉल भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। एक ट्रैक बॉल कंसिस्ट ऑफ ए रोलिंग बॉल ऑन इट्स टॉप। ट्रैक बॉल के पास एक रोलिंग यानी घूमने वाला क्या होता है, बॉल होता है। कहाँ पे, उसके टॉप में, उसके ऊपर में। वी मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय रोलिंग ओनली द बॉल विच आवर हैंड्स। अगर हम उसको अपने हैंड से अपने बॉल को जो आपके टॉप में दिया रहता है ट्रैक बॉल को, उसको मूव कराते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, पॉइंटर, माउस का जो पॉइंटर है वो भी हमारे स्क्रीन पे इधर से उधर, जिधर लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करता है। तो ये आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस थे। अब बाकी के इनपुट डिवाइसेस टच स्क्रीन, MICR और हम OMR के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके कुछ ये भी आपका इनपुट डिवाइसेस है, टच स्क्रीन, MICR और OMR। तो टच स्क्रीन जो कि आप बहुत ज्यादा अभी आप सब बच्चे जानते हैं इसे, कि जो आपका स्मार्टफोन होता है वो कौन सा होता है, टच स्क्रीन उसमें होता है। इट इज अ स्पेशल सेंसर बेस्ड स्क्रीन, एक सेंसर बेस्ड स्क्रीन है जो हमारे फिंगर से वर्क करता है। टच स्क्रीन टेक्स द इनपुट बाय टच ऑफ ह्यूमन फिंगर, हैंड और पेन। मतलब कि आपका ये जो आप टच स्क्रीन है वो सेंसर बेस्ड स्क्रीन होता है। इट टेक्स इनपुट, ये इनपुट कैसे लेता है, ह्यूमन के फिंगर्स के टच के द्वारा, या एक उसका आपका हैंड और पेन आता है, उससे ये आपका वर्क करता है। अब है आपका MICR। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। We use the MICR to read particular character on bank checks which are written at the bottom of the checks or demand draft with a specific magnetic ink। हमारा जो बैंक का चेक होता है या फिर डिमांड ड्राफ्ट होता है, उसके बॉटम में आपका क्या होता है, एक खास तरह का कैरेक्टर लिखा रहता है। उसको पढ़ने के लिए हम MICR का यूज करते हैं। इसका यूज किस लिए करते हैं, पार्टिकुलर कैरेक्टर को, जो भी बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक का चेक होता है या फिर जो भी जो कि कहाँ लिखा रहता है, चेक के बॉटम में लिखा, नीचे में लिखा रहता है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट के, उसको एक खास मैग्नेटिक इंक से पढ़ने का काम क्या करता है, MICR करता है। अब है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। वी यूज OMR detect the marks in an examination. The examination comprises of multiple choice questions where answer should be marked with a soft and dark pencil। अभी देखेंगे OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OMR stands for optical, O for optical, M for mark and R for reader। अब स्टूडेंट बहुत सारे तरह का ये काम क्या करता है, जो भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर को डिटेक्ट, उनके उसको पढ़ने का काम करता है।
जो किसका डिटेक्ट द मार्क्स इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में मार्क्स का पता लगाता है, लेकिन कैसे क्वेश्चन का, अब वो आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पता नहीं लगाता है, वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको ये पता लगाता है। और ये जैसे कि आपका मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, एक आपका आंसर शीट आता है अलग, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन उनका आंसर शीट अलग आता है, मान लीजिए ए दे दिया, बी दे दिया, सी और डी, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर अगर सी है तो हम उसको सॉफ्ट पेंसिल से या फिर पेन से उसको ऐसे मार्क, उसको क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। इसी तरह से बहुत सारा हमारा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन उतने आंसर शीट पे नंबर आपके मिलेंगे। तो इस तरह अगर मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बी है, तो इस तरह हम उसको क्या कर देते हैं, मार्क उनके उसको कलर कर देते हैं किसी पेंसिल से। उस तरह का एग्जाम में आपको दिया रहता है कि आपको किससे कलर करना है, तो कलर कर दिए। अब इस तरह का जो आंसर शीट है आपका, ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसके आंसर, इस तरह के आंसर शीट का पढ़ने के लिए, उसके आंसर को डिटेक्ट करने के लिए मार्क्स को हम लोग OMR का यूज करते हैं। तो ये आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस थे जिनके बारे में आप पढ़ चुके पिछले वीडियो से लेकर के आज। अब मैं आपको बताऊंगी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्टूडेंट, अब आपका आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट और इंफॉर्मेशन, मतलब वैसे डिवाइसेस जिनका यूज करके हम लोग किसी भी रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब देखिए, सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर एंड प्लॉटर। ये हमारे कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे कि मॉनिटर क्या करता है, स्पीकर क्या करता है, प्रिंटर क्या करता है और प्लॉटर क्या करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मॉनिटर की। स्टूडेंट, ये आपका कुछ आउटपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। मॉनिटर, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट। मॉनिटर का यूज हम लोग रिजल्ट या फिर जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है जो हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड के द्वारा, उसको डिस्प्ले कहाँ करता है, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज वीडियो। मॉनिटर को हम लोग वीडियो के नाम से भी जानते हैं। और वीडियो क्या होता है, वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। द रिजल्ट ऑन मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी, यानी कि जो हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे हमारा रिजल्ट जो दिखाई देता है, जो इंफॉर्मेशन शो करता है, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। नाउ स्पीकर्स, इट इज यूज्ड टू लिसन म्यूजिक एंड अदर साउंड प्लेड ऑन द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में जो भी वीडियो प्ले होता है या फिर जो भी म्यूजिक, ऑडियो और वीडियो जो भी हम प्ले करते हैं, जितने भी साउंड होते हैं, म्यूजिक होते हैं, उनको हम लोग स्पीकर के हेल्प से ही सुनते हैं। अगर कंप्यूटर में स्पीकर नहीं लगा हो तो आप वीडियो प्ले कर देंगे लेकिन आप सुन कुछ नहीं पाएंगे। तो इसलिए स्पीकर का होना बहुत आवश्यक है। और स्पीकर जो होता है वो डिफरेंट साइज और शेप में आते हैं। जरूरी नहीं कि इसका एक ही शेप निर्धारित नहीं है, आपका अलग अलग साइज और अलग अलग शेप हो सकता है। प्रिंटर, जो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है रिजल्ट, वो तो सॉफ्ट कॉपी हो गया। अगर उसको हम एक पेज पे चाहते हैं, किसी पेपर पे चाहते हैं, तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर एंड आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट ऑन ए पेपर। प्रिंटर एक आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है किस पे, पेपर पे हमें दिखाता है। इट इज यूज फॉर प्रिंटिंग एंड कीपिंग ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑन ए पेपर। ये क्या करता है, इसका यूज करके हम लोग प्रिंटिंग यानी कि छापने का काम करते हैं। हमारे वही रिजल्ट को जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा था, मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, यानी कि जो हमारा सॉफ्ट कॉपी था, उसी को अगर हम चाहते हैं अपने पेज पे, पेपर पे किसी चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। और जो पेज आपको मिलता है, प्रिंट आउट होके आता है वो पेज, वो हमारा हार्ड कॉपी के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए यहाँ पे कुछ टाइप्स है प्रिंटर के, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। अब है आपका बात प्लॉटर की। जैसे प्रिंटर प्रिंट आउट का काम करता है, वैसे आपका प्लॉटर भी प्रिंट आउट का ही काम करता है, लेकिन ये बड़े बड़े आपके बैनर्स पोस्टर्स होते हैं उनको प्रिंट आउट करने का काम करता है। प्लॉटर्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग बिग प्रिंट आउट्स, मतलब इसका यूज करते हैं क्या, बहुत बड़े बड़े प्रिंट आउट्स को लेने के लिए। स्पेशली प्लॉटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग कंट्री मैप्स और बैनर्स, पोस्टर्स, कार्ड डिजाइनिंग की जो भी आपके ये सब निकालते हैं हम लोग, वो प्लॉटर की यूज से करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ प्लॉटर है आपका ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर, ये आपके प्लॉटर के टाइप हैं। तो स्टूडेंट आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।